क्या आप भी मेरी तरह शॉपिंग के शौकीन हैं? अगर येस तो फिर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सी शॉपिंग और साथ-साथ मेरी वीकेंड रूटीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ हो रहा है जी ब्रंच से क्योंकि आज छुट्टी है और हम लेट उठे हैं और मैं बना रही हूँ जी मूली वाले पराठे। आपको तो पता ही है हम देसी लोगों का ये स्टैंडर्ड नाश्ता या ब्रंच होता है कि या तो हम डिफरेंट किस्मों के पराठे खाते हैं और या फिर अंडों का नाश्ता करते हैं। तो ड्यूरिंग द वीक तो मैं पराठे बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब वीकेंड आता है तो ऑब्वियसली सब लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो इसी चक्कर में नाश्ते लेट हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बजाय कि मैं नाश्ते अलग बनाऊँ और दोपहर के खाने अलग बनाऊँ, तो मैं उन दोनों को कंबाइन करके ब्रंच की शक्ल में पराठे बना लेती हूँ। तो हम लोग ज़्यादा मूली के पराठे या आलू के पराठे या समटाइम्स कीमे के पराठे जो हैं वो पसंद करते हैं। तो वीडियो में खानों के अलावा और भी बहुत कुछ है, इसे एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो लें जी, ब्रंच से फारिग होकर मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। हमारे एक अजीज़ कुछ अर्सा पहले उम्रा करने गए थे और वहाँ से ये बड़ी खूबसूरत सी शॉल्स लेके आए थे। ये देखिए कितनी खूबसूरत शॉलें हैं। तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करती हूँ। ये बिल्कुल कश्मीरी शॉलों की तरह लग रही हैं, लेकिन एक्चुअली इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं बल्कि प्रिंट है। तो लो जी, होन टाइम होया टीमू दी शॉपिंग का। मेरे पास वीडियो बनाने के लिए एक्चुअली ये रिंग वाला स्टैंड नहीं था, तो मैंने सोचा ये बाय करती हूँ। तो टीमू से मुझे बहुत सस्ता मिल गया। इसकी प्राइस सिर्फ अंडर 12 पाउंड है। इसके अलावा जी मैंने आई लाइनर और लिप लाइनर जो है वो ऑर्डर किए। ये भी बहुत ज़बरदस्त आइटम है। आई लाइनर और लिप लाइनर दोनों 12 पीसेस के सेट हैं और आई लाइनर जो है वो भी अंडर 3 पाउंड है और लिप लाइनर जो है वो भी सिर्फ अंडर 4 पाउंड है। इन लिप लाइनर्स की ख़ास बात ये है कि ये फैलते नहीं हैं क्योंकि ये मैट फिनिश में है। तो चलें आइए मैं आपको इनके कलर्स लगा के दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका पिगमेंट भी ठीक ठाक डार्क है। तो ये देखिए जी, मैंने आपको कुछ कलर्स लगा के दिखाए हैं। आप देखें कि ये सारे के सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलें जी, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह सिल्क के स्कार्फ्स पहनने का बहुत शौक़ है तो ये वाला स्कार्फ ज़रूर देखिएगा। इसकी क्वालिटी और इसकी लुक जो है वो 100% सिल्क की तरह महसूस होती है। आप देखिए कितनी खूबसूरत शाइन है, इसका टेक्सचर देखिए कितना खूबसूरत है। और ये कोई छोटा सा स्क्वायर स्कार्फ नहीं है बल्कि अच्छा खासा ये बड़ा स्कार्फ है। इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है। इसकी विड्थ तकरीबन 33 इंचेस और इसकी लेंथ तकरीबन 70 इंचेस है और इसकी प्राइस सिर्फ अंडर 4 पाउंड है। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स पसंद आई हैं तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके ये बाय कर सकते हैं। छुट्टी का दिन था तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चलें। मौसम भी बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले हम गए ओल्डहम की ओपन मार्केट में, जहाँ मैं यूजुअली जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। कुछ देर मैं वहाँ पर रही लेकिन मुझे कोई ख़ास चीज़ पसंद नहीं आई। तो हस्बैंड ने कहा कि काफ़ी देर हो रही है क्योंकि हमें कॉस्टको भी जाना था, क्योंकि वहाँ से घर की ग्रॉसरी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो ले जी, हम पहुंच गए कॉस्टको। जब भी कभी हमने बल्क में कोई चीज़ें लेनी होती हैं तो हम कॉस्टको ही आते हैं। कॉस्टको एक बहुत ही बड़ा होलसेल का स्टोर है।
अगर आपने भी बल्क में चीज़ें लेनी हो तो आपको चाहिए कि आप कॉस्को से शॉपिंग करें। तो हम आ गए हैं कॉस्को के फूड और बेकिंग वाले सेक्शन में, और यहाँ से हर किस्म के फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। मेरे हस्बैंड को यहाँ का तरबूज और यहाँ का गरमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चों को यहाँ की बेकिंग आइटम्स जो हैं वो बहुत पसंद हैं। तो ये देखिए कैसा ज़बरदस्त तरबूज है और कैसा ज़बरदस्त गरमा है। ये साइज़ में अच्छे खासे बड़े हैं। इनका तरबूज और गरमा आम मार्केट से होता तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत ही ये खाने में मीठा और लजीज होता है, और गरमा भी बहुत जूसी और क्रंची होता है। तो चलिए बात करते हैं इनकी बेकिंग आइटम्स की। तो इनकी बेकिंग आइटम्स इतनी को लजीज और इतनी को ज़बरदस्त होती हैं, और इनकी प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है। इनके कप केक्स, इनकी कुकीज़, ब्राउनीज़, स्पेशली चॉकलेट ब्राउनी जो है वो बहुत ही टेस्टी होती है। इसके अलावा इनके डोनट्स बहुत अच्छे होते हैं, और हैरानगी की बात ये कि इन सब की प्राइस जो है वो अंडर 12 पाउंड है। इनके चॉकलेट मफ़िन्स और ब्लूबेरी मफ़िन्स भी बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, और इनके जो केक्स हैं स्पेशली कैरेट केक और चॉकलेट केक तो बहुत ही मज़े का होता है, और सब की प्राइस जो है वो अंडर 12 पाउंड है। और यहाँ से एक नट्स की बनी हुई गचक मिलती है जो कि इतनी टेस्टी होती है कि आप जितनी मर्ज़ी भी खा लें आपका दिल नहीं भरता, और उसकी भी प्राइस सिर्फ अंडर 10 पाउंड है। तो कभी आप भी बल्क में चीज़ें लेने के लिए कॉस्को आएँ तो आप इनकी ये बेकिंग आइटम्स ज़रूर ट्राई करें। इनके मैंगोज़ भी बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए जाते जाते मेरे हस्बैंड ने मैंगोज़ की भी एक पेटी ले ली। कॉस्को में ग्रॉसरी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर तरह के बर्तन यानी पांडे भी मिल जाते हैं, और घर में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन हर चीज़ और इवन गार्डन की भी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। कॉस्को के मल्टी विटामिन्स और प्रोटीन्स भी खासी फेमस हैं। इसके अलावा यहाँ का शहद बहुत अच्छा है। अगर कभी आप कॉस्को आएँ तो यहाँ से आप शहद ज़रूर लेके जाएं। इसके अलावा कॉस्को की कुक्ड फूड भी बहुत फेमस है। इनके जैकेट पोटैटोज़ और पिज़्ज़ाज़ और इनकी आइसक्रीम्स और इनकी मैंगो स्मूदी तो बहुत ही मज़े की है। आप भी यहाँ आएँ तो इनकी फ़ूड ज़रूर ट्राई करें। तो नहीं जी, शॉपिंग फ़िनिश करने के बाद हमने की फ़ाइनल पेमेंट, तो फिर हमको लगी भूख और हम भी चले गए यहाँ के टेक अवे में। तो यहाँ के टेक अवे पे पहुँचे तो यहाँ पर तो जनाब लंबी क्यूज़ लगी हुई थी। आप देखें कि किस कदर रश है यहाँ पे फ़ूड लेने के लिए। तो हमने भी जल्दी से अपने फेवरेट जैकेट पोटैटोज़ ऑर्डर किए, और साथ में हमने एक बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और साथ में हमने ली एक आइसक्रीम, और वहीं सीटिंग एरिया में बैठ के हमने खाना खाया और हमें बहुत मज़ा आया। दोनों बेटे घर पर ही थे, और उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि मामा जल्दी आएँ, हमें बहुत भूख लगी हुई है। तो बस हम जल्दी जल्दी फ़ूड लेकर घर पहुँचे, और घर पहुँचकर हमने बच्चों को खिलाया खाना, और खाना खाने के बाद मैंने अपना एक डिटॉक्स वाटर तैयार किया, जिसमें मैंने डाला है लेमन, जिंजर, एप्पल और पालक, और थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च और पुदीना। कुछ कतले मैंने डाले हैं इसमें खीरे के। और गर्मी में ये ड्रिंक जो है बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गई कि इसमें मैंने पिंक सॉल्ट भी डाला है, ताकि आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हैं और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाए। यूके में सनलाइट बहुत तेज़ होती है, इसलिए यहाँ की गर्मी भी पाकिस्तान की गर्मी से कम नहीं होती।
और सख्त गर्मी के मौसम में आप यहाँ आसानी से डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको ऐसा डिटॉक्स वाटर मिले जिसमें सारे नमकियात मौजूद हों और आप उससे हाइड्रेटेड हो जाएं। और हाइड्रेटेड रहने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि पिंक सॉल्ट में सारे ज़रूरी नमकियात यानी इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। तो व्यूज़, ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ ही दिनों में समर हॉलीडेज़ भी होने वाली हैं और कुछ अनोखा भी होने वाला है, लेकिन क्या ये मैं बाद में बताऊंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।